नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग की। वो चीजें जो आपको ट्रेडिंग करते वक्त पता होनी चाहिए और आपकी ट्रेडिंग में इस्तेमाल होंगी। ये मोटा मोटी 6 चीजें हैं: सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड, फिबोनाची, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक। जिसके बारे में मोस्टली लोग समझते हैं कि इंडिकेटर पता चलते ही आपकी स्ट्रेटजी बन गई। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेटजी इनमें से किसी भी 2 या 3 एलिमेंट्स को मिलाकर बनाई जा सकती है। ठीक है, आप कैंडलस्टिक के बेसिस पर काम करना चाहते हैं तो साथ में मूविंग एवरेज ले लें, कोई इंडिकेटर ले लें। ठीक है, मेन ट्रेंड का पता होना बहुत जरूरी है। तो मतलब ये मोटा मोटी वो चीजें हैं जिनके बिना शेयर बाजार में काम करना, ट्रेडिंग करना संभव नहीं है। जैसे कि एक चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? चाय पत्ती, पानी, दूध, और क्या चाहिए? और चीनी। ठीक है, और फ्लेम की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह ये एलिमेंट्स ऑफ चाय हैं, इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग है। चलो शुरू करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? देखो, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है और इस चार्ट में आप देखोगे कि यहां से इसकी जो गिरावट शुरू हुई वो कहीं जाके खत्म हो गई। तो कहां खत्म हुई? यहां खत्म हुई। ठीक है, इसके आसपास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होते हैं भाई। ध्यान रखो, वो कोई एक सिंगल लाइन नहीं होती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो ये जो जोन है, ये वाला जोन, यहां से तोड़ दिया, फिर यहां से वापस गिर गया, फिर यहां से फिर गिर रहा है। तो ये जोन जो है ना, एक ये जोन और ये जोन, भाई ये है रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस, और ये है सपोर्ट। अब मैं इसे ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां से जब गिरा तो कहां रुका? इस जोन में आके रुक गया। फिर यहां से इसने कंसोलिडेशन देना शुरू हुआ और यहीं से बढ़त आई इसमें। समझ रहे हो? और बढ़त कहां तक आई? इस जोन तक। यहां आके टकराया, 2-3 महीने यहां रुका क्योंकि ये कैंडल वीक की है। ठीक है, एक वीक की कैंडल है। 2-3 महीने कंसोलिडेट करा और उसके बाद वापस गिर गया। और गिरा कहां तक? गिरा भी वापस इसी लाइन तक। फिर 1-2 महीने यहां पे कंसोलिडेट करा और फिर वापस उठ गया। आया कहां तक? यहां तक। ठीक है, तो इस तरह मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आपका डिफाइन होता है जहां पे इरेज ऑल, अच्छा, जहां पे सपोर्ट मिल जाए वो सपोर्ट जोन या सपोर्ट लाइन। ठीक है, यहां सपोर्ट मिल गई और जहां से गिर जाए वो रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस मतलब एक तरह से छत और सपोर्ट नीचे से जमीन। ठीक है, समझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम। अब दूसरे चलते हैं, ट्रेंड। अब इसी चार्ट में आप देखोगे तो यहां पे है भाई डाउन ट्रेंड, और यहां पे है अप ट्रेंड, और यहां पे फिर है अप ट्रेंड, और यहां पे भी यहां पे देखो डाउन ट्रेंड। पर इस वाले डाउन ट्रेंड में और इस वाले डाउन ट्रेंड में अंतर है ना। वो अंतर ही मैग्नीट्यूड या वो जो गिरावट की पावर है, गिरावट की दर, रेट ऑफ ट्रेंड एक तरह से कह सकते हो तुम। तो यहां तगड़ा बहुत तेजी से गिर रहा, यहां पे बहुत मंदा मंदा गिर रहा। समझे? और यही है इसका ट्रेंड। अगर मुझे इस दौरान काम करना होता तो मुझे अगर मेन ट्रेंड पता है कि भाई गिर रहा है, अगर मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन लूं और वो यहां क्रॉस करने के बाद मैं समझ जाऊं यार अब गिरावट की संभावना है। क्योंकि जब मैं यहां कहीं खड़ा होऊंगा इस कैंडल पे या इस कैंडल पे या इस कैंडल पे, तो मैं क्या देख रहा हूँ यार, गिर तो रही है पर पता नहीं कितनी गिरेगी। तो जैसे ही तुम्हें लगा ना कि भाई इसने ट्रेंड लाइन तोड़ दी, अब बियरिश फेज में मार्केट है, तो सेल का सौदा लेके चलो। और जैसे यहां से इसने सपोर्ट ली, सपोर्ट यहां से भी ले रहा था पर ज्यादा नहीं चला, फिर यहां से भी ले रहा था ज्यादा नहीं चला, फिर यहां से भी लेके चला, फिर उसमें ठीक ठाक चला। समझे? तो ये ग्रीन कैंडल का साइज देख रहे हो, इसका, 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 यहां पे भी एक इसका। ठीक है, तो जब बढ़त आई तो मुश्किल से मुश्किल 5-7 वीक में वापस वहीं पहुंच गया, इस जोन के एंड पे। तो ये जो पावर एक कैंडल की देखो, एक तो बढ़त है इस कैंडल से हो रही, ठीक है, चलो गिरावट मान लो, एक तो इससे हो रही और एक गिरावट इससे हो रही। तो इसमें गिरावट की संभावना ज्यादा है इसके बाद, क्योंकि यहां पे मूव देखो तकड़ा किसका है। अब एक ऐसे देखो ना, एक तो फुटबॉल है यो और एक फुटबॉल है यो, तो कौन सी किस में ज्यादा हवा है? इसमें, क्योंकि वो बड़ी है, इसमें कम है। ऐसे ही जो गिरावट ऐसे आई और जो गिरावट ऐसे आई। ठीक है, समझ रहे? यहां पे ज्यादा पावर है, यहां पे कम है। ऐसे ही देखो इन कैंडलों में देखो वीक नहीं है, दबादब गिर रही दबादब, और यहां पे देखो वीक वीक बननी शुरू होगी, कंसोलिडेशन की निशानी है। ठीक है, तो मेन ट्रेंड पता करो सबसे पहले, मेन ट्रेंड, और उसके बाद
उसके बाद ही उस साइड में सौदा लगाओ। अब मेन ट्रेंड कैसे कैसे पता करेंगे, उसे हम कुछ इंडिकेटर्स पे आएंगे अभी, उसे देख लेंगे कि कैसे पता कर सकते हैं मेन ट्रेंड। अब एक फिबोनाकी भी है भाई। अब फिबोनाकी क्या चीज है भाई? फिबोनाकी पहले बता दो, फिबोनाकी में दो हैं, एक तो रिट्रेसमेंट और एक एक्सटेंशन। इट इज ए टूल टू मेजर द पुल बैक लेवल ऑफ एनी अप मूव। अब फिबोनाकी अगर हम लगाएंगे तो हम देखेंगे फिबोनाकी में क्या होता है रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन में, कि भाई देखो जैसे प्राइस जैसे चला किसी चीज का 100 से 150 पहुंच गया और 150 पहुंच के वापस गिर गया, तो इसे बोल लेंगे रिट्रेसमेंट, RETRACMENT। ठीक है। अब रिट्रेसमेंट के बाद जब वो बढ़ेगा तो इसे बोल लेंगे एक्सटेंशन। ठीक है, समझ गए? यो है रिट्रेसमेंट और यो है एक्सटेंशन। समझे? अब इसे चार्ट पे देखेंगे, रुक जाओ। हम्म, हम्म, देखो भाई, यहां पे अगर मैं ये लेता हूं तुम्हारा, यहां पे चलो, अब इसमें देखियो भाई, मैं लगाता हूं फिबोनाकी। ये मैंने लिया फिबोनाकी और मैं इसे जैसे यहां लगाया, ए ये लगाया, देखिए ये क्या लाइन से निकल गई खूब सारी, भौचक्के हो गए भाई। ये ही फिबोनाकी लेवल्स हैं। अब ये लेवल्स का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? जैसे किसी नए चार्ट में आ जाओ, यहां पे आ जाओ। अब देखो इसमें कैसे यूज करूं मैं फिबोनाकी का, ये एकदम सिंपल चार्ट है। इसमें जैसे ही ये देखो गिरावट के बाद मैंने लाइन से खींच दी, तो ये है भाई इसका 100% रिट्रेसमेंट। असली में इसका रिट्रेसमेंट कितना हुआ? अगर मैं इसे थोड़ा सा और सेट करके लगाऊं, यहां देख रहे, अप मूव एग्जैक्टली 261% तक। यानी कि मुझे यहां पे इस दौरान भी मुझे पता था कि भाई कहीं ना कहीं इसकी कोई सी लाइन पे जाकर टकरावेगा। इसे थोड़ा सा और सेट करूंगा ना, देख बिल्कुल वहीं जाएगा। देख मैंने सेट करा, इस गिरावट के बाद 261 से गिरावट आनी शुरू होगी इसमें। ठीक है, तो इस तरह तुम इसमें मार्केट टॉप और बॉटम भी एक तरह से पकड़ सकते हो। गारंटी कुछ नहीं होती, पर देख देख रहे हो कैसे मैंने यहां पे लाइन खींचो बिल्कुल इसके 261 लेवल से। असली में अलग अलग लेवल है भाई, 0, 23, 38, 50, 61, 100, 161 और 261 है। इसके ऊपर भी होंगे, देखो इसके ऊपर भी होंगे, वो रहा दिख रहा, इसके ऊपर भी है। अच्छा, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे ऐसे अगले आने वाले फ्यूचर अप मूव का पता करने में। ठीक है, ये एक्सटेंशन है, इसके बारे में डिटेल वीडियो बहुत सारी पड़ी यूट्यूब पर हमने थोड़ा थोड़ा आपको मोटा मोटी बता दी कि फिबोनाची का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। इसके बाद आगे आ जाओ मूविंग एवरेज पे। हम भाई जनरली तीन तरह के मूविंग एवरेज यूज करते हैं, 20, 50 और 200। कुछ लोग 100 भी करते हैं, कुछ 150 भी करते हैं, कुछ 44 करते हैं, कुछ 21 करते हैं। भाई वो तो अपनी अपनी इच्छा है। ठीक है, कोई 3 गिलास पानी पीवे, कोई 1 गिलास पीवे, कोई 1 कटोरी पीवे, तो वो तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा भाव है भाई, कुछ ही करो। तो इस मूव एवरेज का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं भाई? मूव एवरेज का इस्तेमाल देखो मैंने यहां कर रखा, कितना बढ़िया मैंने दिखाया था अभी आपको कि जब यहां गिरावट हुई इस जगह, यहां पे मैं कह रहा हूं कि यहां से इसने एक ट्रेंड लाइन तोड़ी, तो इसे मैं यहां पे मूविंग एवरेज से भी यहां पता लगा सकता हूं कि भाई यहां पे इसने मूविंग एवरेज क्रॉस कर दिया। लॉन्ग टर्म दो कौन सा का था, 200 का, 50 का मूविंग एवरेज ने क्रॉस कर दिया। अब ट्रेंड चेंज हो गया। ऐसे ही देखो इसने यहां चेंज, यहां पे क्रॉस कर दिया, ये चेंज हो गया, बढ़त आ गई। करा तो इसने यहां पे भी था, तुम सोच रहे होंगे। तो भाई मैं बता रहा हूं हर बार नहीं चलता, कोई भी स्टेट यहां पे हर बार नहीं चलती, एकदम बुलेट प्रूफ नहीं है। देखो इसने यहां पे तोड़ दिया, गिरावट आई, कमाई पर आई। इसने यहां पे एक बार तोड़ा, नहीं निकला, दूसरी बार तोड़ा। अब मैं दूसरी बार तोड़ने के बाद क्या भरोसा करूं कि वो निकलेगा? पर क्या भाई गेम सारा प्रोबेबिलिटी का है, और निकल गया। देखो आ गया आप मूव। ठीक है, तो इस तरह तुम अलग अलग कुछ भी मूव एवरेज लगा के देख लो जिसमें तुम्हारा मन करे या जो तुम्हें बढ़िया लगे। बाकी मुझे तो सबसे बढ़िया 50 का और 200 का लगता है भाई। 20 का मूव एवरेज होता है ज्यादा छोटा, तो 20 का इस्तेमाल करने की ज्यादा मजा नहीं आता। 20 का मूव एवरेज को यूज करने में। ठीक है, सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको 50 में और 200 में। ठीक है भाई, ये आपका मूव एवरेज का सीन हो गया। अब इसके बाद बचता है आपका इंडिकेटर। देखो अपने पास बहुत सारे इंडिकेटर हैं, जैसे बोलिंगर बैंड, RSI, मैकडी, स्टोकेस्टिक और पैराबोलिक SAR,
मूवी एवरेज, बहुत सारे हैं। देखो तुम यहां देखो कितने तरह के अपने पास इंडिकेटर्स अवेलेबल है। ये देखो भाई, ये है अपने पास इंडिकेटर्स, ये रे एक्यूमुलेशन, एडवांस, डिक्लाइन, रेशो वेशो, एटीआर, एडीएक्स, बहुत हैं। मतलब कि इतने हैं कि मुझे लगता है इन सबको इन सबको ना पढ़ने की जरूरत है, ना इन सबका इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं तो सीधी सी बात है, अपना 2-3 इंडिकेटर पकड़ो, ज्यादा नहीं तो मूविंग एवरेज और बोलिंगर बैंड पकड़ लो, बेस्ट है। देखो जैसे यहाँ आरएसआई लग रहा, ठीक ठीक है। अब आरएसआई क्या बताते हैं आपको, ओवरसोल्ड और ओवरबोट। अब देखो यहाँ क्या है, इसने ओवरसोल्ड बता दिया इस लेवल पे, और मार्केट फिर भी गिरी जा रही, ठीक है ना। अब तुम इसे वहां पे देखियो, मैं क्यों इसकी बात कर रहा नहीं। अच्छा, बोलिंगर बैंड, और यहां पे देख लो मार्केट ने क्या दिखा दिया यहाँ पे, की हो गया भैया ओवरसोल्ड। अब इसके बाद सेल करके चलो, और देखो फिर भी बढ़ रहा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे चलो, मूविंग एवरेज भी तगड़ा दे देगा काम आपको। आरएसआई की इतनी खास जरूरत अब नहीं है, वो पहले जमाना था जब आरएसआई यूज करते रहो। अब तो सीधा प्राइस एक्शन यूज करो, मूविंग एवरेज यूज करो, और बोलिंगर बैंड भी थोड़ा बहुत काम आपको दे सकता है, पर मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट है। और सिंपल चार्ट लगा के काम करो। देखो मैं अगर इसे थोड़ा सा और पीछे चलाऊं, चार्ट को थोड़ा सा और पीछे चलाऊं, तो हम देखेंगे क्या सच में काम कर रहा है चीज। देखो ये, देखो भाई, इसने यहां चलता रहा, तोड़ा तो नहीं, यहां पे भी सपोर्ट ली, तोड़ा तो नहीं, यहां पे सपोर्ट ली, तोड़ा तो नहीं, यहां पे तोड़ दिया, ठीक है। यहां पे तोड़ने के बाद आप कहोगे कि यार अब तो सेल करना चाहिए, हाँ भाई सही बात है, सेल करना चाहिए। आप यहां का स्टॉप लॉस ले लो और सेल कर दो, ठीक है। इसने कंसोलिडेट करा, वापस तोड़ दिया। अब तोड़ दिया, तुम्हारा स्टॉप लॉस तो यहां का था, ठीक है। या तो तुम यहां निकल जाओ या फिर अपने स्टॉप लॉस का इंतजार करो। अब क्योंकि तोड़ दिया, अब हम इसे बाय करके चलेंगे, ठीक है। हमने बाय करा, चलते रहे। अब इसने यहां तोड़ा, बढ़िया गिरावट दे दी। फिर इसने यहां तोड़ा, देखो ये देखियो, ये यहां पे तोड़ा। अब हम अगर बाय कर लें, ज्यादा भी कुछ नहीं, अब हम बाय कर लें, ठीक है। बाय कर लो भाई, अब बड़ी सिंपल सा रूल है, ठीक है। अब जैसे ही इसे तोड़ेगा मैं सेल कर दूंगा, तोड़ दिया, सेल कर दो भाई। हो सकता है मैं छूट जाऊं, पर भाई साहब पैसा बन गया रे, समझे। यहां पे निकल जाओ, यहां पे निकल जाओ, क्योंकि यहां देखो पहले भी इसने कहीं सपोर्ट ली। मतलब इस तरह की अपनी स्ट्रेटजी बना के चलोगे ना, देखो अब यहां पे मेरा बाय बन रहा, पर धैर्य रखो, अभी मन नहीं कर रहा। थोड़ी सी 2-4 और कैंडल ले आएगा तो रेजिस्टेंस टूट जान दो। अब अगर इसने ये तोड़ा तो मैं बाय कर लूंगा स्टॉप लॉस के साथ, भाई साहब दिया पैसा, समझे। इस तरह से आपको बैक टेस्ट करना है, और ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आता है छठा नंबर, कैंडल स्टिक का। देखो ये सब कैंडल स्टिक हैं, ये सब कैंडल स्टिक हैं, ये सब अपने आप में कैंडल स्टिक हैं। देखो कितनी तगड़ी कैंडल, ठीक है। ये सब अपने आप में कैंडल स्टिक है। इनका जैसे ये है आपकी, इसे कह सकते हैं हम आपका, कौन सी है वो, एक ग्रेवस्टोन डोजी या शूटिंग स्टार, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी कैंडल स्टिक है। मैंने कैंडल स्टिक के ऊपर बहुत बड़ी वीडियो बना रखी है। लगभग हमारे पास 24 कैंडल स्टिक होती हैं। 24 में से मुश्किल 4 या 5 यूज करता हूं मैं, ठीक है। आपको भी 4 या 5 पे महारत हासिल करनी है, और अपना जैसे ही वो कैंडल आवे, जैसे कि यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल लगी, ठीक है, तो मैं मुझे बाय का सिग्नल मिल रहा, पर मुझे कंफर्मेशन मिला इसके आने के बाद, बाय कर लो यहाँ पे, ठीक है ठाक, 5-7% तुम्हारे बन जाएंगे, समझे ना। इस तरह से देखो, ये बहुत तगड़ा एंगल्फिंग सिग्नल है ये वाला, एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग। इसके बाद गिरावट की संभावना तो बहुत बढ़ जाती है, पर क्योंकि ये अपने आप पे इतनी तगड़ी गिरावट आएगी, लोग घुसना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ रिस्क बहुत तगड़ा हो गया। इतना रिस्क है, और रिवार्ड कितना है, यहां तक का 1:1 का तो फिर भी हो गया, इतना ही रिस्क इतना ही रिवार्ड, समझे। तो ये मोटा मोटी 6 चीज मैंने आपको बताई। और अब इनमें से आपको कौन सी यूज करनी है भाई, यूज तो सारी करनी है, इनके बिना आपकी चाय नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे आपको चाय बनानी हो तो चाय पत्ती, चीनी सब चाहिए, इस तरह आपको ये सब चीज चाहिए ट्रेडिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए, सीखते रहिए, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे तो कमेंट करें, बुरा लगे तो डिसलाइक करें। फिर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।